नमस्कार। नमस्कार प्रकाश दादा नमस्कार। नमस्ते। हम प्रश्नोपनिषद जो है नाथ उपनिषद का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको देख रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने चौथा प्रश्न लिया था, उसमें 11 श्लोक थे। अभी 5वां प्रश्न हम देख रहे हैं, उसके बाद 6ठा प्रश्न भी होगा और पूरा उपनिषद ही यहाँ पे समाप्त होगा, खत्म होगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पे अभी ये ज्ञान का सफ़र चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी शुरू करें। 5वां प्रश्न, पहला श्लोक। फिर शिबी कुलोत्पन्न सत्यकाम ने ऋषि पिप्पलाद से पूछा, भगवान, जो व्यक्ति मृत्यु समय तक सच्चे मन से उस ओंकार का स्मरण करता है, वह उस पुण्य के कारण किस लोक को जीत लेता है? नाथ जी कहते हैं, जो आखिरी सांस तक उस मूल रूप का स्मरण करता है, वह देह पतन के बाद किस लोक में जाता है, उसे कौन सी गति मिलती है? ऐसा शिबी कुलोत्पन्न सत्यकाम ऋषि पिप्पला से पूछ रहा है। श्लोक दूसरा। तो सबका मूल एक ही है, ओंकार। ओंकार है ना सबका। और आप किसी भी तरीके से उसको हर पल अगर याद करते हैं, उसको चैंट करते हैं मन में चाहे, तो भीतर एक शुद्धि का प्रोसेस अपने आप चलेगा, है ना। तो वो करते रहिए। दूसरा श्लोक देखते हैं। पिप्पलाद ऋषिवर ने सत्यकाम से कहा, हे वत्स, जो ओंकार है वही परब्रह्म और अपरब्रह्म है। अतएव ज्ञानी व्यक्ति इसी साधना का प्रयोग करके उसमें से एक ब्रह्म से जा मिलता है। नाथ जी कहते हैं, जो जिस क्षमता से और आंतरिक तीव्र भाव से ओंकार साधना करेगा, उस प्रमाण से वह या तो अंतिम परब्रह्म को प्राप्त करेगा या अपरब्रह्म में विलीन होगा। ओंकार साधना से ब्रह्म प्राप्ति होती है। अगर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करना है तो ओंकार की तीनों मात्राओं की अ, उ, म एकत्रित साधना करनी होगी, जिससे उसका पूर्ण फल मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए, नाथ संप्रदाय में भी जो नाथ जी ने मुझे बताया कि उसका उच्चारण ओम है। हाँ, अ और उ के वो दीर्घ ओम होता है। लोग कहते हैं ओम, अगर ओम ही होता तो ओम ही लिखते। हाँ। उ का ओम कुछ करते हैं, वो भी नहीं होता है। और उ जो है, उ की मात्रा एक साथ आने से वो ओम लंबा खींचता है, दीर्घ ओम वो होता है। तो ओंकार का मतलब है प्रकाश, अग्नि। प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रकाश है, वो जागरूक होना, इसलिए उसका ओम ऐसा उच्चारण हम करते हैं। तो जैसे लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। तो आप देखोगे कि जो ओंकार का जो चिन्ह है उसमें उ, दीर्घ उ और उसके ऊपर चंद्र बिंदी है। तो उसका उच्चारण कैसे होगा? जैसे लिखते हैं वैसे ही हमको कहना है। तो उच्चारण सही होना चाहिए। ओम, औम, औम लिखना होता तो औम ही लिखते हैं ना। कंफ्यूजन नहीं है। देवनागरी संस्कृत भाषा में जैसे लिखा है वैसे ही बोला जाता है। कुछ लिखा अलग है और बोला अलग जाता है, ऐसे देवनागरी में या संस्कृत में नहीं होता है। तो उकार उ है, उसमें दीर्घ उ और उसके ऊपर चंद्रबिंदी, तो ओंकार। और मैं बहुत बार बताता हूँ कि शिव की दो शक्तियाँ हैं, एक काली है और एक उमा है। उमा मतलब प्रकाश शक्ति है और काली है मतलब काल, टाइम की, समय की शक्ति है। ये दोनों तत्व से जुड़े हैं और ये दोनों मिल के ये सारे ब्रह्मांड की उपज है और ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो इसमें से ओंकार जो है वो मूल तत्व का प्रकाश या ज्ञानमय भाग है ना। और वो ज्ञान समझ में आए या हम तक पहुँचे, इसलिए समय
जरूरी है। अगर समय अस्तित्व में ही नहीं है तो ज्ञान पहुंचेगा कैसे? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए समय जरूरी है। इसलिए काली और उमा ये शिव तत्व की दो शक्तियां हैं। जैसे गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि है, ये यही दर्शाता है कि जैसे ज्ञान के साथ दो अलग अलग शक्तियां हैं, वही है ना। तो आप देखोगे अलग अलग, जैसे अपने मल्हारी मार्तंड है, उनके साथ भी दो ही शक्तियां हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है उन शक्तियों का, सिंबॉलिज्म है। तो ओमकार हमको नाथ जी ने बताया गया है कि उसका उच्चार ओमकार ओम दीर्घ ओम कीजिए, ओम ओम ये मत कीजिए। हाँ, ओम, ये ओम नहीं है। ओम लिखा होता तो अ, उसको काना और एक मात्रा तो ओ, और म का पाँव टूटा हुआ, ऐसे ओम लिखा हुआ होता ना, वो ऐसे लिखा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं अ की मात्रा अर्धी है, उ की मात्रा ऐसी है और म की मात्रा ऐसी है। तो अ तो लिखा आधा, तो फिर उ और म क्यों नहीं ऐसे लिखा? उ और म ऐसे नहीं लिखा। और अ भी कब होगा? जब उसको अ और पाँव टूटा होगा, तो अ की आधी मात्रा होगी, ऐसे नहीं लिखा है ना। वो ऊ ही लिखा है, उसके पेट में से ही उसका दीर्घ मात्रा है और उसकी चंद्रबिंदी मकार की मात्रा है। तो ये ओम है, वो जो प्रकाश है। ये इसलिए विस्तार में बताया क्योंकि गलत तरीके से आप उच्चारण करोगे तो सही वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी क्रिएट नहीं होगी, है ना। तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बढ़ते दूसरा श्लोक तीसरा। ओंकार की केवल एक मात्रा का ध्यान किया तो वह व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही इस जगत में आ जाता है। वे उसे मनुष्य लोक ले जाते हैं, जहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न होकर ऐश्वर्य प्राप्त करता है। नाथ जी कहते हैं, ओम बीजाक्षर है, उसी की 3 मात्राओं में से सिर्फ एक मात्रा का ध्यान किया तो वह भी उतना ही फलदायी होता है। उस एक मात्रा से भी मनुष्य ज्ञान संपदा और भौतिक संपन्नता प्राप्त करता है। मृत्यु के पश्चात उसका तेज अर्थात उदान वायु उसे फिर से मनुष्य लोक में ले जाता है, जहाँ वह सभी तरह के सुखोपभोग का अनुभव करता है। भौतिक ऐश्वर्य के साथ शुद्ध मन रूपी संपत्ति भी महत्वपूर्ण है। एक बार वह प्राप्त हुई तो भौतिक ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। मानसिक ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति निरंतर परमानंद की अवस्था में रहता है। ओंकार की एक मात्रा में यह शक्ति है। कितना खूबसूरत है। इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, वो तो पूरा सेल्फ एक्सप्लेन्ड ही है। जो ओंकार की जो मात्रा है, 3 मात्रा है, वो उनके बारे में ही अभी सब बताया। अभी मतलब जो सो कॉल्ड अ है, अभी आपको पहली मात्रा हो गई। 3 मात्राओं का उच्चारण ओम दीर्घ ओम है, पहली मात्रा है। अभी दूसरी मात्रा फल दिया है। सिर्फ एक ही मात्रा से हो सकता है, ऐसे कहा गया है। चौथा, अगर कोई 2 मात्राओं से मनपूर्वक ध्यान करता है, उसे बड़े आनंद से अंतरिक्ष में सोमलोक में ले जाया जाता है। वहाँ उसे विशेष अस्तित्व का अनुभव होता है। उसके बाद वह पुनश्च वापस आता है। नाथ जी कहते हैं, यहाँ बताया गया है कि 2 मात्राओं की साधना का कैसा फल मिलता है। ऐसी साधना करने पर साधक मृत्यु पश्चात खुशी खुशी अंतरिक्ष में सोमलोक में यानी देवलोक में जाता है। वहाँ जड़ देह से मुक्त होकर सूक्ष्म देह में प्रवेश करता है। सूक्ष्म देह से वह उसके विशेष अस्तित्व का अनुभव करता है। लेकिन इस तरह ऐश्वर्य युक्त जीवन होकर भी वह सोमलोक में निरंतर वास्तव्य नहीं कर सकता। कुछ समय के बाद उसे जड़ देह धारण करने के लिए पृथ्वी पर लौटाना अनिवार्य होता है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह पूर्णतः मुक्त होकर ब्रह्मलीन नहीं होता। अ और उ ये जो 2 मात्रा हमको पता है, पहली मात्रा दूसरी मात्रा। अभी तीसरी मात्रा सुनते फिर तीनों एक साथ बता। हाँ। श्लोक 5वां, परंतु
जो 3 मात्राओं से युक्त ओंकार से उसे परम पुरुष का ध्यान करता है, वह तेज में अर्थात सूर्य में समा जाता है। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है, वैसे वह पापों का त्याग करता है। वह सांप के प्रभाव से ब्रह्मलोक पहुंच जाता है। वह जीव समुदाय से परमश्रेष्ठ शरीरस्थ पुरुष को देख सकता है। ये 2 श्लोक इसी का विवरण करते हैं। नाथ जी कहते हैं, 2 मात्राओं की साधना करने से मृत्यु पश्चात उच्च लोक अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन फिर से जड़ देह में प्रवेश करके पृथ्वी लोक आना पड़ता है। अगर कोई 3 मात्राओं से युक्त पूर्ण ओंकार की साधना करता है तो वह ब्रह्मलोक पहुंचता है। ब्रह्मलीन होने के पश्चात फिर से जन्म लेने की, जड़ देह धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। परम शुद्ध पवित्र ओंकार साधना के परिणाम स्वरूप साधक पापी वृत्तियों का त्याग करता है, अथवा कह सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां अपने आप नष्ट होती है। पापों की मलिनता से मुक्ति पाकर साधक अधिक तेजोमय बनता है, सूर्य तत्व में विलीन होने के लायक बन जाता है। वह हर जगह और हर व्यक्ति में एक ही ब्रह्म को देखता है। वह भी ब्रह्म के समान समदृष्ट पापरहित तेजपुंज बन जाता है। अतः वह बड़ी सहजता से ब्रह्मलोक में समा जाता है। पिप्पलाद ऋषि कह रहे हैं कि अब उसे फिर से जड़ देह धारण करके पृथ्वी पर लौट आने की कोई जरूरत नहीं। अभी देखिए, एक नॉर्मल इसमें हमको अ के बारे में बोला जाता है, उसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इसको आप देखिए, पहली मात्रा, दूसरी मात्रा और तीसरी मात्रा। अब ये पहली मात्रा जो है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जड़त्व को। जो इंसान जड़त्व से जुड़ा है, अर्थात भौतिक चीज़ों में रममान है ना, उसमें ही रमा हुआ है, उसके साथ क्या होता है कि वो जन्म लेता है, मृत्यु के पश्चात फिर से आना पड़ता है, पृथ्वी पर आता है, या मतलब भूलोक में आता है। भूलोक, बहुत सारे भूलोक है। भूलोक मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं, पृथ्वी को भूलोक कहा गया है। ऐसे बहुत सारे भूलोक है जिसमें प्लस माइनस ऐसे स्थितियाँ होती है, उसमें आप जन्म लेते हैं। जब आप दूसरी मात्रा तक पहुँचते हैं तो आपने कुछ अच्छे कर्म किए, अच्छी सोच के कारण आपने पुण्य को प्राप्त किया। आप सिर्फ जड़त्व से जुड़े नहीं, जड़त्व और सूक्ष्मत्व दोनों से जुड़ गए, इसलिए आप मृत्यु के पश्चात आपके पुण्य बल के कारण सोम लोक मतलब स्वर्ग लोक में आप चले गए। लेकिन स्वर्ग लोक में भी आपके लिए एक लिमिटेड पीरियड होता है। जब तक आपका पुण्य बल है तब तक आप वहाँ पे जाके आराम से रह सकते हैं, और आपका जब वो ख़त्म हो जाएगा पुण्य बल, तब आप फिर से आओगे और शरीर धारण करोगे। तो ये 2 में से चलता है। जो नॉर्मल इंसान है, जिसको सिर्फ मज़े करने हैं या भौतिक जड़त्व में जिंदा है, वो ऊपर जाता ही नहीं है, वो उसी में अटका है। जन्म लेता है, मृत्यु पाता है, जन्म लेता है, मृत्यु पाता है, वो लूप से बाहर जाता नहीं। दूसरी मात्रा मतलब जहाँ अच्छा विचार, या जैसे तम, रज और सत्व, ये 3 है। जो तम में है वो जीवन जीता है, मृत्यु पाता है, फिर से जीवन जीता है, मृत्यु पाता है, और खराब जन्म भी लेता है और खराब लेता है, या निचली योनि में, हाँ, या ठीक रहता है, चलता रहता है, ये सब चलता रहता है उसका। ये है तम का। आपके भीतर अगर आपका मन तम भाव से भरा है, तम भाव वाले लोग कैसे होते हैं? वो बड़े, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो बहुत हिंसक होते हैं, गालियाँ देंगे, मारपीट करेंगे, दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, वाणी के माध्यम से, मारने के माध्यम से, लूटपाट करेंगे, चोरी करेंगे, खून करेंगे, बलात्कार करेंगे, मतलब दूसरों को दुख देने का काम अलग अलग तरीके से करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा कि वो तम का एक ही स्टाइल होता है, अलग अलग। कोई आपको आके निगेटिव बातें कहेगा, वो तो तम भाव ही हुआ, है ना। ऐसे लोग जो है वो मतलब जन्म लेते हैं, मृत्यु पाते हैं, उसमें जितना गंदा काम किया रहेगा वो और उनके इसमें ऐड हो रहा है,
और फिर से जिंदा मतलब जन्म लेते हैं, फिर से मृत्यु। लेकिन हर बार अलग अलग जगह मतलब जीवन उनको मिलेगा और बद से बदतर होते जाएंगे, है ना। फिर कहीं अक्ल आएगी कि कम से कम ठीक तरीके से आप लोगों से पेश आओ या जीवन जियो सही तरीके से, तो थोड़ा सा अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उस चौखट के बाहर नहीं जाएंगे। अब जो रज है वो क्या करेगा, अपने साथ दूसरों का भी भला करने का, मतलब दूसरों से भी अच्छा बर्ताव करेगा, है ना, अच्छी सोच में रहेगा, खुद भी मज़े करेगा, दूसरों को के भी मज़े करवाएगा। वो जो रज है भाव, दूसरों को भी खुश करेगा, खुद भी खुश हो जाएगा। वो रज से क्या होगा कि एक अच्छा कर्म करने के कारण वो पुण्य कर्म में चला गया, तो अपने कर्म के कारण उसको स्वर्गलोक भी मिलेगा, वहाँ कुछ देर तक रहेगा, फिर नीचे आएगा, फिर अगर फिर से अच्छा काम किया तो स्वर्ग तक जाएगा, फिर भूलोक में आएगा, स्वर्ग तक जाएगा, फिर भूलोक में आएगा। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आएगा स्वर्ग के बहुत सारे जो अच्छी बातें हैं वो भी एक ही तरीके की है। उसमें आपको मतलब कितने भी कंफर्ट हो फिर भी उसको तो भोगना ही है ना। भोग वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। उससे आगे भोग रहित मुक्त होना, किसी भी बंधन में ना हो, ये जब उसके दिमाग में चलने लगता है, फिर वो ढूंढता है, फिर वो सूक्ष्मत्व की ओर जाता है, फिर सत्व की ओर चला गया और सत्व से भी आगे चला गया तो वो मुक्त हो गया, है ना। सत्व भी कहीं ना कहीं बंधन है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो बंधन ही है। लेकिन सत्व से भी परे जब निकल जाता है इंसान तो वो मुक्त कहलाता है, फिर मोक्ष हो गया, मिल गया उसको। तो इसीलिए ये तीन मात्रा में से एक जगत से जुड़ा है, एक स्वर्ग से जुड़ा है और एक ब्रह्मलोक से जुड़ा है, अनंत से जुड़ा है। तो इसमें से मकार जो है ना, ये ऊपर है ना। हमारे शरीर के तीन हिस्से हैं, पाँव से लेके कमर तक जो निर्मित का स्थान है वहाँ पे लिंग है, योनि है ना, वो निर्माण का स्थान वहीं पे है। फिर कमर से लेके हमारे गले तक का जो हिस्सा है वो विष्णु कहते हैं जिसको, वो भरण पोषण का है, वो खाते हैं, वो पेट में जाता है, वहाँ से रस निर्माण होते हैं, शरीर को पोषण मिलता है। वो विष्णु जी का वही काम हमने बताया ना, वो विष्णु शक्ति का सिंबल है, वो पालन पोषण करने वाले। आगे के श्लोक में आया है क्या। और गले से ऊपर जो है मस्तिष्क का, वो है ब्रह्मा विष्णु और महेश, मतलब शिव महेश, महाईश, ईश्वरों का बहुत ही ऊपरी तत्व जो है। ब्रह्मा ये शक्ति हो गई और ब्रह्म ये तत्व हो गया, मतलब महेश, और उससे परे जो है वो ब्रह्म तत्व हो गया, आत्म तत्व से भी परे ब्रह्म तत्व हो गया। वहाँ पे मैं ऐसी कोई अस्तित्व की भावना है नहीं। तो इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए वैराग्य वृत्ति जो पहले बताई थी उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और आपके जीवन में बाधाओं के बाधा कैसे उत्पन्न होगी? आपके पति होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, माता पिता होंगे, आपके कलीग्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, वो आपको पीछे खींचेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो खाओ पियो मज़े करो। उनको ये जहाँ पे उनको पृथ्वी क्या है, मतलब भूलोक क्या है असल में पता नहीं, उनको स्वर्ग लोक क्या पता नहीं, उनको सत्य लोक क्या है पता नहीं, उनको तो बाकी का तत्व तो पता होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कहेंगे अरे हम मज़े कर रहे हैं, हमारी ये मेंटालिटी, तुम भी वही करो। तो खींच के आपको सत्व से भी नीचे रज में लेके आएंगे, और रज में आ गए तो समझो आपको तम में जाने में कोई देर नहीं लगेगी। तो बड़ी डरावनी चीज़ है ना। नीचे की ओर जब जाते हैं ना तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, थोड़े से लुढ़के तो और थोड़े से लुढ़क के नीचे तक तलहटी तक जाना कोई मुश्किल नहीं है। वो नीचे से ऊपर जाना है तो बड़ा जोर लगाना पड़ता है। हाँ, तो ये आप समझ लो कि आपको सारा जगत जो है ना नीचे खींचेगा, वो कोई नहीं। आप अगर वैराग्य की बात करोगे तो बोले कि मूर्ख हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, उसको एंजॉय करो। एंजॉय करना मतलब क्या है? वही लोग जब बूढ़े हो जाएंगे, जब मुंह से नहीं खा सकेंगे, कुछ पहन नहीं सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे, तो बड़े दुखी हो जाएंगे। और तब वो वैराग्य आएगा, वो
असल का वैराग्य नहीं होगा, कर नहीं पा रहे हैं इसलिए, है ना। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है हमें। और हम सही जा रहे हैं अगर हमारा मन वैराग्यपूर्ण स्थिति में है, हम चीज़ों को विवेक के साथ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आचरण विवेक के साथ हो रहे हैं, तो हम सही दिशा में हैं। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 6 बहुत बड़ा श्लोक है। ये बड़ा है। चलिए। 3 मात्राएं मृत्यु में हैं, वे काम के साथ एक दूसरों से भी जुड़ी है, उनका कोई विशिष्ट प्रयोग नहीं होता। बाह्य, आंतरिक और मध्यावधि तीनों क्रियाओं में उनका प्रयोग करने से ज्ञानी व्यक्ति विचलित नहीं होता। नाथ जी कहते हैं अ, उ, म ये 3 मात्राएं यानी उत्पत्ति, स्थिति, लय अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वे मृत्युमय अर्थात यथाकाल नाश होने वाली है। एक दूसरे से जुड़ी होने के कारण वे अवस्थांतर कर सकती है, सहजता से अलग स्थिति में जा सकती है। निर्मिति की इच्छा होने पर उत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति का सुख अनुभव करने की कामना होने के कारण उसे कुछ समय तक उसी स्थिति में रखा जाता है। समय के साथ उसके लिए इच्छा, आसक्ति कम होकर उसका विलय होता है। जब फिर से निर्मिति की इच्छा होती है तब यह चक्र पुनश्च प्रारंभ होता है। सृष्टि का अस्तित्व इस चक्र पर ही निर्भर है। इन तीन मात्राओं को अपना निजी अस्तित्व नहीं है, वे एक दूसरे से क्रमशः जुड़ी हुई है। क्रियाएं भी 3 तरह की होती है। एक, बाह्य यानी कर्मेंद्रियों द्वारा होने वाली क्रिया। अंतस्थ यानी अधूरी क्रियाओं द्वारा होने वाली पचन, रक्ताभिसरण आदि क्रियाएं। और इन दोनों के बीच वाली यानी स्वेच्छा और इच्छा पूर्ति के लिए की जाने वाली प्यास बुझाना, क्षुधा शांति, काम वासना की तृप्ति इत्यादि, इन तीनों क्रियाओं में संतुलन रखना जरूरी है। ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार का संतुलन रख सकता है। वह भली भांति समझता है कि किस इच्छा का या विचार की निर्मिति हो, वह कैसे कितने समय तक टिका रहे, कौन सी इच्छा कितनी बार और कितने समय तक पूरी करे, और अंत में किस तरह उस सहजता से सम्मानपूर्वक विलय हो। जहाँ संतुलन है वहाँ डगमगाने की कोई बात नहीं है। इच्छा, भावना, विचार और उन्हें पूरा करने के लिए क्रिया, कृति, कर्म, इनमें संतुलन हो तो हवस का नामो निशान मिट जाता है। यह संतुलन ही ज्ञानी व्यक्ति का व्यवच्छेदक लक्षण है। अंतस्थ स्व को जानने से, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से यह संतुलन सरलता से साध्य होता है। उसके लिए निश्शंक, निर्लेप, निस्संग साधना करनी चाहिए। ओंकार साधना सहज भाव से होनी चाहिए। पूरा एक्सप्लेन ही किया है, मतलब अलग से कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही बात है इसमें कि 3 जो मात्राएं हैं, ओम जो कहा गया, या नाथ जी कहते हैं ओम जो है, 3 मात्राएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे के साथ ही जुड़कर काम कर सकती हैं। हाँ। है ना। तो अगर आपके मन में किसी चीज की इच्छा का निर्माण हुआ तो निर्मिति हो गई, है ना। फिर उसको निर्माण हुई चीज का उपभोग लेना है तो उसके लिए कुछ समय तक स्थिति हो गई, उसको रखना पड़ेगा। और कभी ना कभी उसकी एक्सपायरी डेट तो है, इसलिए उसका तो नाश होगा, लय हो जाएगा। लय होते समय आपकी अगर इच्छाएं या वासनाएं कम हो जाती है या फिर से पनपती नहीं है तो वो सही दिशा में जा रहा है। अगर और चाहिए वाली चीज़ है तो समझिए विनाश ही है और दुख ही होने वाला, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। और इसका और एक पहलू जो है कि हम कई इच्छाएं मन में दबाते हैं, हाँ। और या दुखी होते हैं कि वो इच्छा नहीं पूर्ण हुई, जानबूझकर दबाते हैं। हाँ, लेकिन वो अंदर तो रहती है और उसे फिर से प्राप्त करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये और भयंकर चीज़ है। और दूसरे जन्म में अगर जो व्यक्ति आपकी वो इच्छा पूर्ण करने वाला है वो आपके साथ नहीं है, वो आगे चला गया है,
या दूसरी जगह चला गया है, तो फिर आप और दुखी होंगे। मतलब इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो एक बार वो पजल में आप घूम गए तो फिर आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए कम से कम इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जो निकल गया हाथ से छोड़ दो, उसमें अटकना नहीं है। जो मिल गया उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो और उसकी बार बार अपेक्षा मत करो, यही बताया गया है। आगे का श्लोक, 7वां श्लोक। तेज के कारण इस लोक को, आनंद के कारण अंतरिक्ष को और समभाव के कारण ब्रह्मों को जो जानते हैं वे पंडित है। ओंकार की साधना करने से पंडित उस शांत, अजर, अभय और श्रेष्ठ ब्रह्म के साथ जाते हैं। नाथ जी कहते हैं ओंकार साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है, क्योंकि वह हमें सीधा ब्रह्मलोक पहुंचाती है। यह बात जिन्हें पता है वही सच्चे पंडित है। जो इस परम श्रेष्ठ ओंकार की त्रिमात्रा साधना करते हैं वह ब्रह्म से जा मिलते हैं, ब्रह्मरूप होते हैं, ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कोई कोई चीजें इतनी साफ सुथरी और सरल है कि उसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रश्न 6। ओके, तो शुरू करते हैं 6वां प्रश्न। श्लोक 1। उसके बाद सुकेशा भारद्वाज ने पूछा, भगवान, कौशल देश का राजपुत्र हिरण्यनाभ मेरे पास आया था और उसने प्रश्न किया कि हे भारद्वाज, क्या आप 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जानते हैं? मैंने कहा, नहीं, अगर मुझे ज्ञात होता तो आपको बता देता। झूठ बोलने वाला पूर्ण रूप से सूख जाता है, अतएव झूठ बोलना ठीक नहीं। यह सुनकर वह रथारूढ़ होकर चला गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा पुरुष कहाँ है? नाथ जी कहते हैं, एक राजपुत्र ने भारद्वाज से पूछा, क्या आप 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जानते हैं? वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। उसने सीधा सीधा उत्तर नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पोंगा पंडित अपना अज्ञान अपना अथवा अल्पज्ञान छुपाने के लिए जड़जंबाल भाषा में उत्तर देकर पृच्छक को गुमराह कर देते हैं। लेकिन भारद्वाज ने ऐसा नहीं किया। उसे मालूम था कि असत्य और अज्ञान अधिक काल तक छुपाया नहीं जा सकता, दूसरों को ठग नहीं सकता। अज्ञान और असत्य के प्रयोग से वह मात्र अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकता है, कुछ समय तक स्वयं को भी ठग सकता है, लेकिन यह उचित नहीं है। इस झूठेपन की आंच से उसका अंतरात्मा दुखी होता है। भारद्वाज जैसा सच्चा जिज्ञासु जानता है कि इस तरह अंतरात्मा को पीड़ा देना ठीक नहीं है। इसलिए उसने राजपुत्र को गुमराह करने का पातक नहीं किया। सारांश यह है कि ज्ञानी होने का दिखावा मत कीजिए, बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर लोगों को गलत मार्ग पर मत चलाइए। याद रखिए, इससे अंतस्थ ब्रह्म आत्मा को दुख पहुंचता है। वो कथा है उसमें प्रश्नोपनिषद में, उसको हमने बड़े संक्षिप्त में बताया कि कैसे उसने प्रश्न पूछा और इनको पता नहीं था, इसलिए उन्होंने सत्य बोला कि मुझे पता नहीं है वो कौन है। देखिए, गुरु है मतलब उसको, मुझे बहुत बार 2-3 बातें यहाँ पे बताता हूँ कि बहुत बार कहते हैं कि गुरु जी आप गुरु हैं, ऐसे जब हम दिमाग में रखते हैं तो आप गलत नहीं हो सकते। या आप सबको माफ़ करते होंगे ना, आपको क्षमाशीलता आप में है, होनी चाहिए। तो गुरु का क्या काम है कि उसने सबको क्षमा कर देनी चाहिए, और कोई भी कैसे बर्ताव करे आपके मन में कोई मलाल नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि एक तो मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह और एक अभ्यासक हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। तो हमारे गुरु तो नाथ जी हैं, तो मैं भी सीख रहा हूँ आपके जैसा। मैं 2 कदम आपसे शायद आगे रहूँगा
काम करने के लिए उन्होंने मुझे चूज़ किया है। बस इतना ही फ़र्क है। जिस दिन मैं ऐसे समझूंगा कि बस मैं परात्पर गुरु हो गया तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। नंबर 1 ये। नंबर 2, कोई भी गुरु हो, चाहे नाथ जी हो परात्पर गुरु या कोई भी धरती पर गुरु हो, अगर ऐसे कोई सोच रहा है कि नहीं उनको गुस्सा नहीं आया या उनको किसी को क्षमा नहीं कर रहे हैं या किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे है? तो नहीं, ये सारी चीज़ें उतनी आवश्यक है, नहीं तो वो शिष्य जो है उसका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। कि वो गलती करेगा और गुरु उसको माफ़ करेगा, है ना? तो वो गलती पे गलती किए जाएगा। नहीं, उसकी गलती का एहसास उसे होना चाहिए, और सिर्फ एहसास नहीं, उसको वो सुधारने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसने सुधारना चाहिए। तो इंसान ही समझो और इंसान की तरह ही बिहेव करना चाहिए। और अगर नहीं पता है, मुझे याद है मेरे जो गुरु डॉक्टर पवी वर्तक है, उनको मैं कई सवाल पूछता था और सवाल के जवाब तो देते ही थे वो। 10 में से 9 सवाल के जवाब उनको पता होते थे तो देते थे। और कभी कभी ऐसे होता था कि अरे प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं पता करके बताता हूँ। और ढूंढते थे, सोचते थे उसके बारे में, अगर कुछ मिल गया तो उसको पढ़ते थे, और अगर उसका सही आंसर उनको लगता था तो वो बता देते कि ऐसे ऐसे मैंने इसमें से पढ़ा है और इसका ये मैंने सोचा है और ये ऐसे है। और नहीं मिला तो कहते थे कि नहीं, इसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। बहुत बार ऐसे होता था। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है या मैंने नहीं मुझे बता दिया तो सामने वाले को क्या ऐसे महसूस होगा, वो बोलेगा कि अरे इसको तो गुरु कहते हैं और इसको तो कुछ आता नहीं है। नहीं आता है भाई, सर्वज्ञ तो सिर्फ परम शक्ति को बताया गया है, उसके भीतर सभी प्रश्नों के उत्तर है, लेकिन उसके नीचे एक स्टेप भी जो नीचे आता है वो सर्वज्ञ नहीं, और उसके नीचे जितने स्टेप्स आप नीचे जाओगे तो वो सर्वज्ञ नहीं होगा और कम ज्ञान होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप किसी भी जिसको गुरु मानते हैं उसको, संत भी हो, ऋषि भी हो, मुनि भी हो, देवी देवताएं हो, जिसको भी आप गुरु मानते हैं उसको नॉर्मल तरीके से देखो। कोई ग्लैमरस या कोई अद्भुत चीज़ ऐसा समझ के मत देखो, क्योंकि आप निराश हो जाएंगे, है ना? किसी को भी देखो, राम को, कृष्ण को, कुछ किसी को भी देखो तो भी उसको पहले अवतार की जगह एक ह्यूमन बेस देखो, और फिर देखो कि क्यों उनको हम अवतार कहते हैं या क्यों देवता कहते हैं, क्या ऐसी खूबियाँ हैं उनमें, क्या ऐसे गुण हैं। अरे ये ऐसे ऐसे अच्छे गुण हैं, चलो ये हम अपनाते हैं। अगर ये बुरे गुण हैं तो छोड़ दीजिए, अच्छे गुण हैं वो अपनाइए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोई गुरु जिसको आप समझते हैं, कोई गुरु ऐसे अपने आप को सर्वज्ञ समझने की कोशिश कर रहा है तो समझो उसको कुछ नहीं आता है। उसको अभी क्या कहते हैं, पहली कक्षा में ही बिठाना चाहिए। जितना आप जानने लगते हो उतना समझ में आता है कि कुछ नहीं जाना है। जितना जानने लगते हो, जितना समझने लगते हो, जितना ज्ञान के नज़दीक जाते हो, उतना समझ में आता है कि अभी तो परार्ध है, थोड़ा सा ही देखा है, और बहुत कुछ है, और बहुत कुछ है देखने के लिए, अनंत है। तो कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, है ना? अभी मैंने महाकुंभ में देखा इसके वीडियोस में कि कोई ऐसे नागा साधु बैठे हैं और कोई लोग उनके पास आते हैं तो बड़े गुस्सा होके हाथ में ये काठी लेते हैं, छड़ी लेते हैं और उनको सामने वाले इंसान को पीटने लगते हैं। क्या बात है ये तो अज्ञानता है। वो तो सामने वाला सामान्य इंसान है, वो तो आपसे अच्छा है, मैं समझता हूँ। आप अगर खुद को नागा साधु कह रहे हैं, आप आध्यात्मिक कह रहे हैं, तो आप तो अज्ञानता से भरे, आपको इतना गुस्सा आ रहा है। किसी ने आपको कोई सवाल पूछा, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आप बोल दीजिए मैं इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, या आप मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। हाँ, नम्र निवेदन कीजिए कि नहीं मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। आप उठ के उसको छड़ी से मार रहे हो कि ये क्या बात है? गंदी गालियाँ दे रहे हो। तलवार से लोग एक दूसरे को काटने दौड़ते हैं। ये कोई ज्ञान का लक्षण नहीं है, है ना? आप आंखें खुली रखिए,
कौन है सच्चा कौन झूठा ये पहले देखिए। ये कौन गुरु है या कौन शिष्य वो तो देवता, ये तो बात की बात है। कौन सही है कौन गलत है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, आंखें खुली रख के देखिए, है ना, परखिए, फिर जाके आप उनके पास कोई ज्ञान है क्या उसकी परख कीजिए, फिर जितना आप उनसे पा सकते हो पाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अंधा विश्वास रख के कुछ मत कीजिए, क्योंकि वो जो रहेगा अगर गलत, वो तो पहले से ही गड्ढे में गिरा है, वो आपको भी उसी गड्ढे में खींचेगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक दूसरा। ऋषि पिप्पलाद ने उससे कहा, वत्स, यह पुरुष यही इसी शरीर के भीतर है, उसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती है। नाथ जी कहते हैं, अ, उ, म, ये 3 मूल मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चालक शक्तियाँ और 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रियाँ मिलकर 16 कलाओं का पुरुष बनता है। अ, उ, म यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति लय, यह पूर्ण ब्रह्म है। वह शरीर में ही स्थित है, वही पूर्ण पुरुष है। उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बाहर नहीं अंदर ही है। अतः वह परम और पूर्ण पुरुष अपने ही शरीर में होता है, केवल उसका ज्ञान होना जरूरी है, वही है ब्रह्म ज्ञान। अभी जो इसके विस्तार जो किया था ना, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय 16 कलाओं का पुरुष। हाँ, एक बार उसको सुनिए। हाँ, 16 कलाओं का पुरुष जो है वो अ, उ, म, ये 3 मूल मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चालक शक्तियाँ और 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय मिलकर 16 कलाओं का पुरुष बनता है। अब ये बनता सिर्फ इसलिए नहीं है कि वहाँ पे है, हाँ। वो बनता तब है जब आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हो। आप ओमकार का हर पल चैंटिंग कर रहे हो तो शुद्धता हो गई। फिर मन बुद्धि और अहंकार को विवेक के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो वो सही ढंग से हो रहा है। और कर्मेंद्रियों से सही कर्म कर रहे हो और ज्ञानेंद्रियों से सही ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, तो ये 16 तरीकों से पूर्ण रूप से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो और ये सब एक साथ सही ढंग से चल रहा है, तो आप 16 कलाओं के पुरुष हो गए। इसलिए हम कहते हैं ना ब्रह्मज्ञान है, ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी कहते हैं उसको। अभी देखिए कृष्ण को 16 हाँ। का कहते हैं, क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों को उसने अपने सही ढंग से इस्तेमाल किया। तो बड़ी सुंदर बात कही गई, कितनी 4 लाइनों में बताई गई है। इसको याद रखिए, क्योंकि यही हमारी की चाबी है, कुंजी है आगे बढ़ने की। श्लोक तीसरा। मुझे उत्क्रांत होने के लिए किसको उत्क्रांत होने की आवश्यकता है? किसके प्रतिष्ठित होने पर मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा? ऐसा उसने मन में सोचा। नाथ जी कहते हैं, ब्रह्म के मन में उत्क्रांति का अर्थात विकसित और प्रतिष्ठापित स्थिर होने का विचार आया। प्रथम विचार आया, फिर उसके अनुसार कृति घटित हुई और उसी से शरीरधारी मानव की निर्मिति हुई। मनुष्य ब्रह्मा का अंश है, इसलिए विकसित होना, आगे बढ़ना यह उसका स्वभाव है, लेकिन उसमें भी विशिष्ट क्रम और विवेक अपेक्षित है। किंतु सत्ता, संपत्ति और वासना पूर्ति की हवस के कारण क्रम और विवेक को भूलकर मनुष्य केवल विक्रम कर रहा है, जिससे वह विक्रमित हो रहा है, मूल ब्रह्म से दूर जा रहा है। दुख की बात है कि उसे इसका एहसास नहीं है। वह परमपिता चाहता है कि मनुष्य उसकी तरह उत्पत्ति स्थिति लय का संतुलन साधकर ऐहिक सुखों का आनंद लेकर वापस ब्रह्मलोक आ जाए और आते समय पुनः पहले जैसा ब्रह्म स्वरूप में आए। इस बात को भली भांति जानिए कि परमपिता ने मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।
उसे ब्रह्मकुल की परंपरा को कायम रखना है, उसके अनुसार विवेकपूर्ण आचरण करना है। इसके और पहले दोनों को मिला के मुझे एक जो इसमें अभी जो महाकुंभ की हम बात कर रहे थे, तो इसमें देखिए कि एक बात बहुत अच्छी हो गई कि पूरे जगत का जो फोकस है वो महाकुंभ पे, मतलब भारत पे हो गया और फिर महाकुंभ पे हो गया। इसके कारण बहुत सारे साधु और ये सब लोग वहाँ पे आ गए, संत आ गए, उनके माध्यम से ज्ञान लोगों तक, सामान्य लोगों तक ये ज्ञान आध्यात्मिक थोड़ा बहुत पहुँचा। जगत से सभी लोग वहाँ पे आए। हाँ। और हिंदू जो है 65 करोड़ ऐसा या 67 करोड़ जो हिंदू है वहाँ पे महाकुंभ में गए, स्नान किया, डुबकियाँ लगाई, और फिर वो आध्यात्मिक जो पूरा माहौल था उसमें वो गए। तो एक मैरिनेशन कहते हैं ना, हाँ। जैसे होता है, वो मैरिनेट हो गया पूरा, जिनको इस बात की खबर नहीं थी। तो मैं जब लोग किसी साधु संत से क्वेश्चंस पूछते थे, सामान्य लोग हैं या पत्रकार, तो मुझे हंसी आती थी कि उनको बेसिक्स का भी पता नहीं, क्योंकि उसका अध्ययन ही नहीं किया है, अभ्यास ही नहीं किया है, तो बड़ी बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे थे। लेकिन वो जो आंसर्स मिले हैं उसमें से कई अच्छे अच्छे लोगों ने दिए हैं, उससे एक बेसिक एजुकेशन तो लोगों का हुआ। हाँ, ये बहुत अच्छी बात। हिंदुओं का जागरण, उनकी यूनिटी, क्या आगे होने जा रहा है, इसलिए यूनाइट होना चाहिए, ये सारी बातें बहुत अच्छी हो गई। एक आध्यात्मिक बेस की बातें उन तक पहुंची, ये सब अच्छा हुआ। लेकिन दूसरा जो पहलू है कि महाकुंभ में जाके स्नान करके आपके सारे पाप धुल गए, है ना, ये सभी चीज़ें जो हैं वो श्रद्धा की है, मतलब बेसिक विश्वास की है, श्रद्धा की नहीं। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है, एक विश्वास की है, जो विश्वास जताया जाता है। लेकिन लोगों में अगर परिवर्तन इससे आ गया है तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि वहाँ के जो लोकल लोग थे या वहाँ के जो बिजनेस करने वाले थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों का ऐसा अनुभव है कि बहुत लूटा। हाँ। ये बड़ी बड़ी गंभीर और बड़ी दुखद बात है। ठीक है, आपको पैसा कमाना है, लेकिन आप किस चीज़ के लिए लोगों की क्या अव्यवस्था के कारण लोगों की जो मजबूरी है उसका आप फ़ायदा उठा रहे हो और 2 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेच रहे हो। तो फिर वो सारे लोग तो वहीं के बसे हुए थे या आसपास के जिले से आए थे, तो उनकी मेंटालिटी क्यों नहीं चेंज हो गई फिर महाकुंभ में आके? वो सारे लोगों ने भी महाकुंभ में जाके स्नान किया होगा, साधु संतों का दर्शन किया होगा, लेकिन जब बात बिजनेस की आई तो बिजनेस एथिक्स तो हमने रखे नहीं, कुछ भी पैसों में कुछ भी बेचते रहे और बड़ी खुशी के साथ बता रहे थे कि हमने इतने में बेची, हमने इतना पैसा कमाया। ये बड़ी दुखद बात है, बड़ा सोचना चाहिए। और ऐसे लोग हमारे भारत देश के आध्यात्मिक या उसको नंबर 1 पे लेके जाने के मार्ग में रहेंगे। परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है ना। आप एक बार किसी को लूट के पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपकी अगली पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये ज्ञान ही, बेसिक ज्ञान हमारे भीतर नहीं है तो क्या मतलब है? तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसी बातें लोग कर रहे हैं या ऐसी बातें फैला रहे हैं कि आप 3 बार डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके सोच के, आपके मन के की गंगा जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें विचारों की डुबकी लगानी चाहिए। और वो सोच से आप अगर अच्छी सोच के साथ बाहर आते हैं 3 डुबकियाँ लगाने से, तो ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। नहीं तो फिर वो गंगा माँ का पानी तो सिर्फ पानी हो गया, इट्स अ वाटर। नहीं, वो माँ गंगा क्या है, वो माँ सरस्वती क्या है, या माँ जमुना क्या है, या माँ कौन सी अपनी गंगा, यमुना और नर्मदा, गोदावरी, इनका महत्व क्यों है? 7 नदियों का महत्व क्यों है? ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं है, जल नहीं है, वो शक्ति है और ज्ञान की शक्ति है। उनके
वो नदी के कांठ पे बैठ के हजारों ऋषि मुनियों ने तपश्चर्या की है, क्योंकि वहाँ से उनको वो ज्ञान मिला है। तो सुधर जाइए, जो भी ऐसे कांड कर रहे हैं सुधर जाइए, नहीं तो आपकी अगली तीसरी पीढ़ी से आपका सर्वनाश तय है। लूटपाट मचाना बंद कीजिए, लोगों को गुमराह करना बंद कीजिए, अपने फायदे के लिए गलत चीज़ें करना बंद कर दीजिए। ये साल न्याय का साल है, यहाँ से न्याय होना शुरू हो जाएगा। सुधर जाइए। जिन्होंने भी जो गलत कांड किए हैं, महाकुंभ में भी किए, अफरा तफरी मचाइए, कितने लोग उसमें से मृत्यु हो गया उनका। जिन्होंने किया उन सब का हिसाब होने वाला है, याद रखिए मेरा ये वाक्य। और मैं 2012 से 14 से जो नाथ जी बता रहे हैं वो सारी चीज़ें अभी हो रही है ना। युद्ध हो रहा है, कोविड जैसा बीच में हो गया था, और भी भयंकर चीज़ें होने वाली है, और सब साफ सुथरा होने वाला है। याद रखिए, नाथ जी ने 2012 से ये सब बातें कही हैं, तब तो कोई भी भविष्यवाणियाँ करने वाले या ये सारी मीडिया तो थी नहीं, है ना। कोविड के वक्त ही ये सारा मीडिया बहुत ज़ोर से शुरू हो गया। उसके पहले से ही बताते हैं नाथ जी कि आगे 2015 से क्या होने वाला है, 2030 तक का ये सफ़र कितना कैसे है। 2025 ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टर्न है, ऐसे उस वक्त भी बताया था। हमेशा बताता हूँ वो नाथ जी जो कहते हैं। और ये जो है अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, और ये सारे मुस्लिम मुल्क हैं, और उत्तर कोरिया है, ये सारे जो है वो विनाश का कारण बनेंगे और उनका ही विनाश होगा। ये बार बार नाथ जी ने बताया है। और भारत अपनी जो जैसे चरम सीमा पे था उस वक्त, वैसे ही अपने अध्यात्म के माध्यम से धन तो उसमें भी आएगा ही, नंबर 1 पे जाएगा, और सारे जगत को फिर से ज्ञान देगा, लीडरशिप करेगा। ये तो नाथ जी ने बार बार बोला है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 4। उसने प्राण की निर्मिति की। प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी, इंद्रिय, मन और अन्न का निर्माण किया। अन्न से वीर्य, तप, मंत्र, लोक और लोगों में नाम उत्पन्न किया। नाथ जी कहते हैं, जैसा कर्म होगा वैसे ही लोक की प्राप्ति होगी। कर्म और बुद्धि अगर शुद्ध रखी तो लोक भी शुद्ध, उत्तम, ऊर्ध्वदिश मिलेगा। उसी तरह गति भी ब्रह्मदिश होगी। इसलिए कर्म की शुद्धता अति आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यह तभी साध्य होगा जब विचारों का विवेक और संतुलन साध्य होगा। उससे आपततः अच्छे कर्म किए जाएंगे और सत्कर्म और निरपेक्ष निरासक्त कर्म का फल होगा उत्तम गति। अगर पृथ्वी लोक पर आना तय है तो बुद्धि और कर्म भी वैसे ही घटित होंगे। लेकिन अगर ब्रह्मलोक जाना है तो उसके लिए तप यानी परिश्रम पूर्वक समझदारी से कोशिश करनी होगी। मन और बुद्धि को ब्रह्म जैसा शुद्ध रखना होगा। परिणाम स्वरूप कर्म भी उस ब्रह्म जैसे निरपेक्ष होंगे। देखिए, गति का मतलब क्या है? आगे बढ़ना, है ना। अगर आप बार बार इसी भूलोक में आके जन्म ले रहे हो, मृत्यु हो रही, फिर से जन्म ले रहे हो, तो आपकी गति हुई नहीं। आप यहीं पे हो ना, एक ही गति में हो, मतलब आप आगे बढ़े ही नहीं। आप ऊपर की गति में चले गए या नीचे की गति में चले गए। ये हमारे विचारों पर और आचरण पर निर्भर करता है। तो अच्छी गति अगर चाहिए तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा। अगर बुरी गति है तो बुरा कर्म है तो बुरी गति मिलेगी। आप जीवन भर बुरे कर्म करोगे और दान धर्म करोगे तो गति नहीं अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी। विचार और आचरण एक ही मतलब समान होना चाहिए। आप विचार तो कर रहे हो कि मुझे कुछ फायदा मिले इसलिए मैं पुण्य करूं, और आचरण कर रहे हो कि लड्डू दे रहे हो या कुछ पैसे दे रहे हो या कंबल दे रहे हो या
कपड़े दे रहे हो, लेकिन बीच में क्या है कि अरे मेरे ग्रह सही हो, है ना, होता है ना आजकल, तो कहते हैं गाय को खिलाओ, ये करो वो करो, दिया जलाओ, तो आपके बिगड़े हुए ग्रह है वो सही होंगे। तो ग्रह बिगड़े क्यों? क्योंकि पहले आपने गलत कर्म किए इसलिए बिगड़ गए। तो सही कर्म करो, अभी सही तरीके से सोचो, सही तरीके से आचरण करो, तो वो आपको अच्छा फल देंगे। और गति आपको अगर अच्छी चाहिए, मतलब ऊपर की और अगर बढ़ना है, तो साधना, ध्यान धारणा, विवेक, सद्भाव, वैराग्य, सद्भाव, इन सभी चीज़ों को अमल करके, इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई चॉइस नहीं है। आप कितना भी दान धर्म पुण्य करो, उससे कोई आप आगे नहीं बढ़ोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जाओगे स्वर्गलोक तक। जितना पुण्य करोगे उतना आप स्वर्गलोक तक पहुंचोगे, लेकिन फिर वो पुण्य खत्म होगा तो फिर से भूलोक पे आना है। तो ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, श्लोक 5वां। सागर की तरफ बहने वाली यह नदियाँ सागर से मिलकर अपना अस्तित्व मिटा देती है। उनके अपने नाम या रूप समाप्त होकर वे सागर स्वरूप बन जाती है। उसी प्रकार सर्वत्र देखने वाली ये 16 कलाएं, जिनकी गति परम पुरुष की तरफ है, उसी में जाकर विलुप्त होती है। उनको पुरुष कहा जाता है। वह अकल अमृत बन जाता है। यह श्लोक उस संदर्भ में है। नाथ जी कहते हैं, सभी नदियाँ जब सागर में समा जाती है, तब उनका अलग नाम, मार्ग और अस्तित्व मिट जाता है। मनुष्य और उसके अस्तित्व, स्थिति और लय में भी ऐसा ही होता है। मूल पुरुष प्राण 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है। कुछ समय तक उसका स्वतंत्र अस्तित्व रहता है और अंत में उस मूल रूप में अर्थात स्वयं में विलीन हो जाता है। यही हर एक की अंतिम स्थिति और गति है। केवल इस यात्रा का कालावधि अलग है। वह उस व्यक्ति के कर्म तथा वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार तय होता है। उसी के अनुसार उसका मार्ग निश्चित होता है। यह मार्ग उत्तम हो और कालावधि कम हो, इसलिए खास कोशिश अर्थात तप साधना करनी चाहिए। केवल एकांत स्थान में आंखें बंद करके एक जगह बैठने से साधना नहीं होती। अपने मूल स्रोत का, मूल पुरुष का, अपनी अंतरात्मा में उसके अस्तित्व का एहसास सदैव रखकर विचार, व्यवहार और आचरण करना, यही सच्ची साधना है। वह सबके साथ रहकर खुली आंखों से यानी जागरूक रहकर करनी चाहिए। तभी अपने नाम, रूप, अस्तित्व को साथ लेकर उस परम पुरुष से मिलने की आस लेकर आगे चलना चाहिए। एक दिन ऐसा होगा जब उस पुरुष में स्व का विलय हो जाएगा। आप देखिए, अभी महाकुंभ की बात हो रही थी। महाकुंभ समुद्र में क्यों नहीं होता? हाँ समुद्र तो कितना बड़ा है, कितने सारे लोग, 800 करोड़ लोग भी वहां पे आ सकते हैं, और सारी नदियां वहां पे जाके मिलती है। तो त्रिवेणी संगम जो यहाँ पे है, वो सारी 3 नदियां तो उसमें भी जाके समुद्र को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे 3 नदियां जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे त्रिवेणी संगम पे ही ये महाकुंभ होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक अलग भौतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन यहाँ पे जो है समुद्र जो है वो परम तत्व को दर्शाया गया है ना। सभी जो अलग अलग अस्तित्व है वो एक ही इसमें आके मिलता है, तो उनका अपना अस्तित्व मिट जाता है और जो परम है वही आपका अस्तित्व हो जाता है। और उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्नोपनिषद के छठे छठे प्रश्न के 5वें श्लोक में दिया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये फिर से आप उसको सुनिए। आगे बढ़ते। श्लोक 6। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि के ताने होते हैं उसी तरह जिसमें 16 कलाएं हैं, ऐसे ज्ञेय पुरुष को जान लीजिए जिससे आपको मृत्यु दुख न दे। नाथ जी कहते हैं, प्राण का अस्तित्व और अस्तित्व का रहस्य ज्ञात होने पर समझ में आता है कि वह अमृत है। एक बार पता चल गया
कि वही अपना सच्चा रूप है, तो शरीर का, उसके अस्तित्व का आकर्षण और महत्व शेष नहीं रहता। अतः शरीर के मरने का भय और दुख भी नहीं रहता। शरीर छूट गया तो क्या हुआ, उसमें स्थित पुरुष प्राण ब्रह्मांश निरंतर रहेगा। अनेक योनियों से अवस्थान्तर होने पर भी वह अंतिमतः उसे परम ब्रह्म से जा मिलेगा। एक बार यह रहस्य समझ में आया तो इसी जन्म में उसे परम ब्रह्म से भेंट करने की इच्छा जागृत होगी। शरीर के परे जाकर ब्रह्म से एकत्व पाने का मन होगा। वैसा शुद्ध विचार, व्यवहार और आचरण किया जाएगा। तब मृत्यु नामक इस शारीरिक क्रिया का महत्व जरूर होगा, लेकिन डर नहीं रहेगा। महत्व सिर्फ इसलिए है क्योंकि शरीर से मुक्ति पाने के बाद ही ब्रह्मलोक जाकर प्रत्यक्ष ब्रह्मलीन होने की आनंदातीत अनुभूति मिल सकती है। इस अद्वैत को पाने के लिए उस ज्ञेय पुरुष के बारे में जानना चाहिए। तभी जाकर मृत्यु एक सुखद घटना न होकर प्रयाण का उत्सव बनेगी। ये इसको भी एक्सप्लेन सही ढंग से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक 7वां। ऋषि पिप्पलाद ने उन शिष्यों से कहा, उस परम ब्रह्म के बारे में केवल इतना ही जानता हूँ, उससे परम श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। नाथ जी कहते हैं, परम ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण से सकल सृष्टि का निर्माण हुआ। प्राण युक्त शरीर दिखाई देता है क्योंकि वह स्थूल है, लेकिन प्राण जो शरीर का पालन करता मालिक और चालक है, वह दिखाई नहीं देता। उसके अस्तित्व का एहसास होता है, लेकिन उसे चर्मचक्षुओं से नहीं देख सकते। वह सूक्ष्म है। सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म से उसकी निर्मिति हुई है, इसलिए वह उसके जैसा सूक्ष्म है। वही 16 कलाओं से युक्त परम पुरुष है। उसने जो उत्पत्ति, स्थिति, लय ये त्रिमित त्रिगुण नियम बनाए हैं, उनके अनुसार इस जग में सब कुछ होता रहता है। जो जहाँ से आता है अंतिमतः वही जाकर मिलता है। भले ही उसको परम ब्रह्म में विलीन होने के लिए लाखों योनियों से गुजरना पड़े, अंत में वह प्राण अपने मूल परब्रह्म से ही मिल जाता है। अंतिमतः पिप्पलाद ऋषि विनम्र भाव से कहते हैं, मैं उस परम ब्रह्म के बारे में इतना ही जानता हूँ। सुनी सुनाई या किताबें पढ़कर मिली हुई जानकारी को ज्ञान और स्वयं को ज्ञानी समझने वाले किताबी पंडितों को इससे अवश्य कोई सीख लेनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि इतना ही मैं जानता हूँ। इससे परे जानना हमारी ताकत से बाहर है। यही बात यहाँ पे बताई गई है। पृथ्वी गोल है ऐसे कहते हैं ना, तो जैसे एक सर्कल कंप्लीट होता है, तो आप जहाँ से निकले हैं, आप कितना प्रवास करें, कितना आप सफ़र करें, कहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएं, आप वो सर्कल कंप्लीट करके फिर अपने मूल रूप में जाने ही वाले हैं, है ना। तो लेकिन हर एक का सफ़र जो है वो कितना लंबा होगा, वो कितना भटकेगा, उसके ऊपर वो कितना लंबा होगा या शॉर्ट होगा, ये बात तय रहेगी। आप जितना भौतिक जगत में रमोगे, उसमें मतलब उससे जुड़े रहोगे या उसमें उसकी भावनाओं में बहते जाओगे, उतना आप लंबा सर्कल खींच रहे हो। कोई यहाँ से निकला छोटे सर्कल से तुरंत अपने मूल रूप तक पहुँच गया। आप जितना उससे जुड़ोगे उतना सर्कल आपका बड़ा होगा। अंतिमतः तो जाना वही है, लेकिन जितना बड़ा सर्कल होगा उतना समय ज़्यादा रहेगा। समय के सर्कल को आप छोटा या बड़ा अपने विचार और आचरण से करोगे, और उस समय में आप कितने सारे जन्म लोगे, कितने जीवन जियोगे, कितने कर्म करोगे, कितने भुगतोगे, कितने सुख दुख के माध्यम से आप उस जहाँ से निकले वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में समय लोगे, ये हम पे निर्भर करता है ना। इसलिए जल्दी से जल्दी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के त्रिकूट को समझ लीजिए और उसमें अपने आप को ढाल के फिर से अपने मूल तक
पहुंचने की कोशिश करें। मुझे लगता है अभी ये 8वां हम्म। अंतिम श्लोक रहेगा। श्लोक 8वां। पिप्पलाद ऋषि की पूजा करते हुए उन शिष्यों ने कहा, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमें अविद्या से निकालकर दूसरे तट पर यानी कि ज्ञान के तट पर ले जा रहे हो। परम ऋषि को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। नाथ जी कहते हैं, प्रश्नोपनिषद के प्रश्न एक एक शिष्य ने पूछे हैं, लेकिन उन्हें हम प्रातिनिधिक कह सकते हैं। प्रजा की निर्मिति, देवताओं की व्याख्या, प्राण, प्राण का महत्व, पंचमहाभूत, मन, स्वप्नावस्था, आत्मा, ओंकार, 16 कलाओं से युक्त पुरुष, परम ब्रह्म, ऐसे विविध विषयों के बारे में ऋषि पिप्पलाद ने मार्गदर्शक विवेचन किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपना विवेचन अंतिम नहीं माना। मुझे जो कुछ और जितना ज्ञात है वह सब कुछ बताकर मैं आपका संदेह दूर करने की कोशिश करूंगा। उनका यह अत्यधिक विनम्र भाव कितना विलोभनीय है। बहुत कम लोगों में ऐसी विनम्रता पाई जाती है। ज्ञान का सागर कितना विस्तृत, कितना गहरा है, यह पिप्पलाद ऋषि भली भांति जानते हैं और खुले मन से उसका स्वीकार करने का बड़प्पन और सच्चाई उनमें है। आजकल के गुरुजनों को अवश्य इसे समझना और अपनाना चाहिए। शिष्यों ने भी यह बात गाढ़ बांध लेनी चाहिए कि गुरु का विशेष सम्मान करके और अत्यंत विनम्रता से उनसे वार्तालाप करे। शिष्यों को ज्ञान देकर नया जीवन देने वाले गुरु पिता समान हैं। ऐसा उच्च कोटि का सद्भाव उन्होंने दिखाया है। अविद्या का सागर पार कराकर विद्या के किनारे पर पहुंचाने वाले गुरु हमें पिता जैसे हैं, ऐसा वे आदरपूर्वक कह रहे हैं। उन्हें बार बार प्रणाम कर रहे हैं। इस जमाने के विद्यार्थियों को शिष्य बनकर इन बातों को अपने अंदर उतारना चाहिए। ऋषि पिप्पलाद जैसा गुरु बनने का शिक्षक नहीं, प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे प्रश्नोपनिषद खत्म होता है, लेकिन ये अंतिमतः जो बताया गया है वो प्रश्न बहुत बड़ा है। आज देखिए शिक्षक भी उस लेवल के नहीं है। वो तो एक पगार मिले इसलिए शिक्षा के माध्यम में काम कर रहे हैं, और बच्चे भी जो हैं उनको तो शिक्षा से ना लेना देना है ना शिक्षक से लेना देना है। वो एक पहले के ज़माने में शिक्षक को गुरु मानकर नम्रता पूर्वक, और एक ऑरा होता था शिक्षक का, है ना, तो एक धाक भी होती थी और प्रेम प्यार भी होता था, है ना। तो वो अब रहा नहीं है। तो जो विद्यार्थी है उनको शिष्य बनना चाहिए और शिक्षक हैं उनको गुरु बनना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है ना। गुरु क्या होता है, शिष्य क्या होता है, इसकी व्याख्या तो बहुत सहज सुंदर रूप से नाजी ने की है कि जो ज्ञान देता है वो गुरु है और जो इंफॉर्मेशन देता है वो शिक्षक है ना। जो इंफॉर्मेशन लेता है सिर्फ नंबर्स या परसेंटेज के लिए उसको उतारता है वो विद्यार्थी है। और लेकिन वो ज्ञान की असली समझ को समझकर, ज्ञान की गहराई को समझकर, उसके भीतर जाकर उसको समझता है और उस तक पहुंचता है और उसको अपने जीवन में अमल करता है, वो शिष्य है। और शिष्य का पहला लक्षण है कि वो समर्पित होना चाहिए। गुरु की परख करे, ऐसा नहीं कि किसी को भी गुरु माने। गुरु भी अगर उसी लेवल का रहेगा तो शिष्य भी उसी लेवल के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सफ़र बहुत ही सुंदर रहा नाथ उपनिषद का। नाथ उपनिषद क्या है, मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि नाथ जी द्वारा उपनिषद की व्याख्या जो की गई है वो किसी अन्य ग्रंथों के
रेफरेंसेस लेकर नहीं ये ग्रंथ बनाया है। जो प्योर ज्ञान आया है उसको उतार लिया है और वो आप तक पहुंचाया है, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या में था, इसलिए हर श्लोक का एक निचोड़ प्रकाश दादा ने निकाला और उसको उन्होंने हम तक पेश किया, और फिर उसके ऊपर जो नाथ जी ने बोला वो मैंने आप तक पहुंचाया। तो प्रकाश दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्य किया है, बहुत अमूल्य कार्य है। और शायद आज इसका महत्व हमको पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आगे जाके ये सारे जो एपिसोड्स हैं वो एक बहुत बड़ी मिसाल होंगे, इसका अध्ययन लोग करेंगे। कुछ इसमें से कुछ एपिसोड्स हैं वो मराठी भाषा में है। हम प्रयास करेंगे कि वो सारे एपिसोड्स हम हिंदी में अलग से करें। अगर आपको वो चाहिए हिंदी में तो हमें कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए कि हाँ हमें पहले वाले एपिसोड्स भी देखने हैं, वो मराठी के साथ साथ आप हिंदी में भी कीजिए। तो वो जितने भी सारे एपिसोड्स हैं हम हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और मैं देखता हूँ कि इन सभी नाथ उपनिषद के एपिसोड्स की व्यूअरशिप है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे कमेंट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, व्हाट्सएप पे स्पेशली लोग भेजते हैं। तो आप ये सारे एपिसोड्स फिर से देखिए, लोगों को दिखाइए, और आप सभी का एक बार धन्यवाद देता हूँ। और प्रकाश दादा एक बार फिर से आपका धन्यवाद। संध्या ताई का भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने अच्छा ट्रांसलेशन किया है। और यहीं पे रुकते हैं। अलक्ष्य निरंजन परिपूर्ण कल्याणम।